सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2। क्या हम बात करने वाले हैं? चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो चलिए बिना समय की बर्बादी करते हुए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो अगर मैं बात करूं क्लास से इसे रिलेट करूं तो हम लोगों ने मैटर पढ़ा है। इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्योर और एक इम्प्योर। उसी प्योर को अगेन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। सो आज हम वहीं से डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग कंपाउंड को तीन पार्ट में पढ़ते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट। यानी कि हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। लेकिन इन सब तीनों टर्म को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी अलग बातें पढ़नी होगी, जो कि है कि कोई भी कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए या बताने के लिए कि यह एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है, ये हम ऐसे अनुमान लगाकर नहीं बात करते। साइंस है तो हमें हर चीज की प्रूफ चाहिए। तो इसी को प्रूफ करने के लिए हमें एक पहला टर्म पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि आखिर कैसे हम बता पा रहे हैं कि यह एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो उसी चीज को जो किसी भी कंपाउंड को यह आइडेंटिफाई करा देगा कि यह एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, उसी को एक नाम दिया गया इंडिकेटर। ये इंडिकेटर वो वाला नहीं है जो आपके बाइक में देखने को मिलता है, ठीक है। ये इंडिकेटर वो वाला है जो आपको बताता है कि यह एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा। तो आज हम जस्ट इसी के बारे में बात करने वाले हैं। To identify a compound can be acid, base, salt, we need a tools। ठीक है, यही चीज को इंग्लिश में लिखा गया है। आई होप कि आप ये सब जानते हो, है ना? ठीक है, इसी टूल को, इसी ऑब्जेक्ट को, इसी वस्तु को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, और कभी कभी इंडिकेटर भी जस्ट कह के काम चला लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इंडिकेटर की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इंडिकेटर एक ऐसा सबस्टांस है जो आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या क्या है, ठीक है। ये तीनों में से क्या है, यह अपने कलर और स्मेल को चेंज करके बताता है कि कोई भी सबस्टांस जो है एसिड, बेस या सॉल्ट है। अगर यह कोई भी सबस्टांस इस टाइप के प्रॉपर्टी को चेंज करके बता रहा है कि एसिड, बेस, सॉल्ट है, तो उसे हम लोग इंडिकेटर कह देंगे। लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, एन इंडिकेटर इज अ सबस्टांस व्हिच आइडेंटिफाई ए ऑब्जेक्ट is either acid, base or salt by changing its color or their own color and smell। ठीक है, आई होप कि आपको ये इंडिकेटर का डेफिनेशन इजी लगा होगा, है ना? काफी इजी है। आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे तो काफी इजीली याद हो जाएगा। अगर हम बात करें इंडिकेटर की एग्जांपल्स की, तो हमें सबसे सस्ता और सबसे इजीली अवेलेबल जो है लिटमस पेपर है। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाओगे, वहां पे थोड़ा बताओगे कि हाँ हमें केमिकल लैब के लिए, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए लिटमस पेपर चाहिए, तो वहां पे आपको मिल सकता है, या लेबोरेटरी वाले कोई भी दुकान में चले जाओ, है ना। मिथाइल ऑरेंज भी आपको सिंथेटिक मिल जाता है, फेनोप्थलीन। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो आप ओनियन ले लो और वेनिला ले लो। ये एक ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर है। हम बात करेंगे कि आखिर हम लोग इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। हम ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर कैसे काम नाम दे दिया आपने, हाँ, तो वो उस चीज की भी बात करेंगे। ये लिटमस पेपर जो है ये नेचुरली अवेलेबल होता है, ये नेचर प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है। चलो, तो ये तो हम लोग बात कर ली इंडिकेटर की। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंडिकेटर की। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कुछ भी चीजें होती है तो उसमें भी वेराइटी होती है ना, वैसे प्रकार इंडिकेटर में भी वेराइटी है। कुछ इंडिकेटर जो है नेचुरल तरीके से मिलते हैं, कुछ इंडिकेटर जो है आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ जो है सुगंध सुगंध या गंध, इसको इंग्लिश में स्मेल कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो उसी को ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर कहा गया है। बारे बारे डेफिनेशन की ओर भी आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर क्या है, उसकी एग्जांपल की हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले है लिटमस, टर्मरिक, टर्मरिक, ठीक है। अब आप इसको कुछ भी पढ़े, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, इसे हल्दी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो, मेरी हिंदी में अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये पेन टैब वाला पेन है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा सिंथेटिक जो कि मैनमेड होता है, ठीक है। ये सिंथेटिक वाले जो हमारे इंडिकेटर होते हैं, उसके अंदर में हमारे दो इंडिकेटर आते हैं, फेनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, सॉरी, ठीक है। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, ऑलिफैक्टरी जो स्मेल को चेंज करके बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट, उसमें आता है ओनियन और वेनिला, ठीक है। थ्री जो है हम लोग जनरल आप हर जगह देखने को मिलेगा। थ्री कॉमन इंडिकेटर जनरली हम लोग लिटमस यूज करते हैं,
मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं और फेनोल्फथलीन यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं लिटमस की। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि लिटमस क्या है, यह एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, लिटमस का ये जो ओरिजिनल कलर होता है, ये पर्पल कलर का होता है, जो कि एक लाइकेन नामक प्लांट से मिलता है हमें। ये क्या है, लाइकेन नामक एक प्लांट से मिलता है। कौन मिलता है, लिटमस पेपर, ठीक है। अब क्या है, यह दो तरीके का होता है, या दो तरीके का कलर चेंज करता है। जब इस लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाता है, ब्लू लिटमस को, यानी कि ब्लू कलर लिटमस को अगर एसिड में डाला जाता है तो वह पहले रेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो एसिड है, इसीलिए ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। हम एसिड के बारे में डिफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी बता रहे हैं कि हाँ, ये जो है लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, जो जब इस पे एसिड हम डालते हैं तो इस ब्लू कलर का लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि बेस अगर हम ब्लू लिटमस में डालें तो कोई कलर में चेंजेस नहीं होगा। वही अगर रेड लिटमस हमारे पास अवेलेबल है, उस पे एसिड डालेंगे तो कोई कलर चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यदि उस पे बेस डाल दिए तो हमारा वो रेड कलर का लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही कहना चाहता है यहां तक के। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात है कि ये जो हमारा लिटमस पेपर है, ये अपना कलर तभी चेंज कर पाएगा, आइदर इसको आप मॉइस्चर दे दो या वाटर के प्रेजेंस में। ये सूखा लिटमस पेपर सूखे एसिड बेस पे बिल्कुल काम नहीं करेगा। या तो एसिड लिक्विड में होना चाहिए, मॉइस्चराइजर होना चाहिए, या फिर लिटमस पेपर, तभी ये कलर शो कर पाएगा। वाटर के प्रेजेंस में ही ये कलर चेंज कर पाता है, वरना ये ड्राई की कंडीशन में बिल्कुल ये चेंज नहीं, एकदम नालायक है, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना कि किसी से काम करवाना हो तो कोई चीज तो मैंडेटरी रखना ही पड़ेगा, तो वही कंडीशन है। लिटमस से अगर कलर चेंजेस करवाने हैं, आइडेंटिफाई करवाना है कि एसिड बेस है या नहीं, तो आपको मॉइस्चर या वाटर तो जरूर ही रखना है, ठीक है। चलो, ये कहना चाहता है ये दोनों पॉइंट, इन ड्राई कंडीशन इट डू नॉट चेंजेस एनी कलर, बिल्कुल क्लियर है। इसने साफ मना कर दिया है कि भैया ये नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टर्मरिक की, जो कि हल्दी भी हम लोग कहते हैं। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये जनरली येलो कलर का होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। क्या आपने कढ़ी खाया है, कढ़ी चावल, ठीक है। जब आपकी कढ़ी चावल कभी व्हाइट शर्ट पे गिर जाता है तो उससे हम लोग साफ करते हैं, हम लोग साफ करते हैं या मम्मी साफ करते हैं, कोई भी, ठीक है। जब आप देखोगे, आप खुद धो रहे हो या मम्मी उसे अगर कपड़े को साफ कर रही है, तो जब उस पे साबुन लगाया जाता है तो वो अपना जो है कलर चेंज कर लेता है रेडिश ब्राउन में, ठीक है। तो ये जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो हमारा साबुन है या डिटर्जेंट है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। और वो बेसिक सॉल्यूशन है। अगर इस हल्दी पे बेसिक सॉल्यूशन गिराया जाता है तो यह अपना येलो कलर से रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस अगर उस बेसिक सॉल्यूशन यानी कि सोप और डिटर्जेंट को हटाया जाता है तो यह वापस अपने येलो कलर में आ जाता है। आपने ये देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार आप ट्राई करके देख लेना, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि घर पे ही करो, है ना। डांट भी पड़ सकती है, व्हाइट शर्ट गंदा भी हो सकता है, ठीक है। सो अपने रिस्क पे करें, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी ना डाले कि सर नहीं तो कहा था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यही चीजें को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। आप सब हमसे ज्यादा इंग्लिश जानते हो, है ना। चलो अब बात करते हैं रेड कैबेज की। रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और यह नेचर में रेड कलर में पाया जाता है। नेचुरली अगर मैं बात करूं रेड कैबेज की, तो ऑब्वियसली इसका नेम जो है दर्शा रहा है कि ये रेड कलर होगा। बात भी सही है, ठीक है। और ये जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहता है, लेकिन यदि इस पे बेस का कोई सॉल्यूशन डाल दिया जाए या ऐड किया जाए तो यह एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अगर इस पे बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया जाए तो ये जो है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन शो कर पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको और भी कई अदर नेचुरल इंडिकेटर मिल जाएंगे, जैसे उनमें से एक है हाइड्रांजिया प्लांट। एक जो है फ्लावर, अगर हमारे हाइड्रेंजिया प्लांट का अगर आपको फ्लावर मिल जाता है तो यूजुअली जो होते हैं ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, पिंक कलर का कलर शो करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये नेचुरल इंडिकेटर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर एक मैन मेड इंडिकेटर होता है। इसके अंतर्गत दो इंडिकेटर आते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज जो ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है
और यह एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है, वही बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर शो करता है। वही अगर हम बात करें फेनोल्फथालीन की, यह न्यूट्रल कंडीशन में कलरलेस होता है और जब इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तब भी यह कोई कलर शो नहीं करता है, यह कलरलेस रिमेन यानी कि रह जाता है, कलरलेस ही रह जाता है। पर वही यदि इसे हम बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं किसे फेनोल्फथालीन को, तो यह एक पिंक कलर का कलर चेंजेस शो कर पाता है, कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा वही पहला टर्म आ चुका है जिसके बारे में हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारा टर्म है एसिड। क्या है एसिड, पहले ये बात कर लेते हैं। एसिड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके पास खट्टा स्वाद होता है और यह एक ब्लू कलर लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। बस ये दो प्रॉपर्टी इनिशियली में यदि कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड के पास ये दो प्रॉपर्टी होते थे तो उसे हम लोग एसिड कह देते थे। आगे जाकर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप यही याद रखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, भरे पड़े हैं हमारे नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल इससे। एसिड में हमारा सबसे पहले बात है लेमन जूस, सभी ने पिया है, अरे नींबू पानी भाई, है ना। दूसरे में बात कर ले ऑरेंज जूस, ठेले पे हम सब पीते ही है ना। टामारिंड, इमली, ठीक है। उसके बाद एप्पल, एप्पल तो हर कोई खाता है, ठीक है, एप्पल भी आप देख चुके हैं। मिल्क, हर कोई जानता है मिल्क के बारे में, इसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। रॉ मैंगो, इसके अंदर भी एसिडिक होता है, ये भी खट्टा होता है, जिसने भी कच्चा आम खाया होगा वो पता है कि हाँ भाई ये खट्टा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रेप्स, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर जो है एसिड पाया जाता है। ये सब एग्जाम्पल है एसिड के, ठीक है। तो आगे जो है हम फर्दर एसिड को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने इंडिकेटर की बात की उसी तरीके से हम लोग एसिड को भी कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ एसिड के बेसिस पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एसिड को, ठीक है। दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पहला है नेचुरल और दूसरा है मिनरल्स। नेचुरल कहने का मतलब वैसे एसिड जो भगवान के द्वारा या नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसे हम लोग नेचुरल एसिड कहेंगे, और दूसरा है हमारा मिनरल एसिड जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए एसिड से। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा है कि आदमियों ने भी एसिड बना दी? हाँ भैया, आदमियों ने भी एसिड बना दी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेचुरल एसिड की। नेचुरली अकरिंग एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो है नेचर के रूप में जो पाया जाने वाला एसिड है वो ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। और वैसे एसिड जो प्लांट्स में, एनिमल में, ये सब में पाए जाते हैं उसी को तो हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और वही नेचुरल एसिड होता है, ठीक है। अब क्या है इसके एग्जाम्पल, है ना, कुछ एग्जाम्पल आप भी देख लो। एसिटिक एसिड, इसे हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ये विनेगर में पाया जाता है। अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारा एसिड है, इस साइड हमारा सोर्स है। तो पहला एसिड एसिटिक एसिड है जो विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड अभी अभी हमने देखा, लेमन जूस और ऑरेंज, ये दोनों के अंदर जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। वही हमारा लैक्टिक एसिड जो हमने अभी अभी देखा था कि मिल्क के अंदर, वो असल में सावर मिल्क की बात हो रही थी, है ना। लैक्टिक एसिड सावर मिल्क में पाया जाता है। टार्टारिक एसिड जो है हमारे टामारिंड और अनड्रिप ग्रेप में, ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में, टमाटर, आप लाल लाल टमाटर खाते हो ना, उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और चींटी कभी काट ले तो अगर आपको दर्द होता है तो यही वो फॉर्मिक एसिड है जिसकी वजह से आपको चींटी काटने पर दर्द होता है, और इसके अंदर जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और जब ये चींटी काट लेता है तो आपको थोड़ा सा दर्द तो होता ही है ना। चलो आगे बात करते हैं अपने नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड, जनरली वीक एसिड। ये बड़ा बढ़िया टर्म है और ये बड़ी बढ़िया बात कह रहा है कि जो हमें ऑर्गेनिक एसिड के रूप में मिलती है या कुदरती प्राकृतिक के द्वारा जो हमें एसिड मिलता है उसे हम लोग कुछ कहते नहीं है, उसे तो हम लोग नेचुरली ही कहते हैं। लेकिन ये जो है वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है। अब किस टाइप के कमजोर होता है आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये इतना कमजोर होता है कि अब इसे हम लोग पी भी सकते हैं और इससे पीने से हमें कोई हानि भी नहीं होती। अच्छा, ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन आगे में बात करेंगे, लेकिन वीक कहने का मतलब ये है कि ये जो है वीक इसलिए है क्योंकि ये हमें हार्मफुल नहीं है। ये हमारी बॉडी पे गिर जाए या फिर हम इसे ड्रिंक कर ले तो हार्मफुल नहीं है।
लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जो मिनरल एसिड की होती है, जो मिनरल एसिड, मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होती है, अगर वो बर्न हमारे बॉडी पे थोड़ा सा भी गिर गया तो हमारे बॉडी को जलाने की टेंडेंसी रखता है। तो आगे बात करेंगे, कोई नहीं, आगे बात कर लेते हैं अपने सेकंड टाइप के, यानी कि मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड क्या है? द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड। ठीक है। अच्छा, हमने पहले बात की थी कि मैन मेड के द्वारा। हाँ भैया, ये मैन मेड के द्वारा ही होता है। अच्छा, ऐसा है कि ये जो मिनरल्स होते हैं वो भगवान के द्वारा ही होते हैं। आदमियों ने केवल उस चीजों को प्लस माइनस करके अपना नाम दे दिया है कि हाँ ये आदमियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिनरल्स भी खुद ही बना रहे हैं। मिनरल्स धरती से, यानी कि प्रकृति से ही लिया था। ठीक है। मिनरल एसिड आर मैन मेड एसिड। ठीक है। दीज सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आपको पास एग्जांपल दिया गया है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, ये जो है नेचुरली भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आदमियों के द्वारा भी बनाया जा सकता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों जो है ये क्या है? कॉमनली मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। ये सबसे बेहतरीन टर्म में से एक है कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड दे दिया जाए तो उसे रखना ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। उसे अच्छे से संजो के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बाय मिस्टेक आपके स्किन पे गिर गया, हैंड पे गिर गया, क्लॉथ पे गिर गया, तो ये उसे फौरन जला देता है। अच्छा, ये जो है लेबोरेटरी में बहुत ही ध्यान से रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसे कहीं भी रख देंगे, बिल्कुल नहीं। ये गलती से हम बार बार कह रहे हैं कि गिर गया तो जला देगा, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर होता है। ठीक है। अच्छा, एसिड को हम लोग डाइल्यूट करने के लिए, यानी कि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कहने का मतलब क्या है? उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एसिड पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। लेकिन यदि किसी भी एसिड में आप ज्यादा मात्रा में एसिड के साथ साथ पानी भी हो तो उसे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो लेस हार्मफुल होते हैं हमारे जीवन के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कार्बोनिक एसिड जो है मोस्टली हम जो है मिनरल एसिड में उसे रखते हैं, कैटेगराइज करते हैं। लेकिन हम इनिशियली तो कहते हैं कि ये मिनरल एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन के तौर पे लिया जाता है। भले ही ये कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होता है, लेकिन है ये अपने आप में वीक एसिड ही। ये कमजोरी है, ये केवल टैग रख लिया है कि भैया हम स्ट्रांग वाले हैं, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है। ठीक है। ये एसिड स्ट्रांग नहीं बल्कि एक वीक एसिड है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप बात करते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अभी हम जो कह रहे थे स्ट्रांग एसिड है, वीक एसिड है, तो बहुत सारे लोगों के बीच में डाउट आ गया कि भाई ये स्ट्रांग क्या है, वीक क्या है यार। चलिए अभी उन्हीं के कंफ्यूजन को पहले दूर कर लेते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रांग एसिड है और क्या कौन सा एसिड वीक एसिड है। स्ट्रांग एसिड कहने का मतलब क्या है और वीक एसिड कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे स्ट्रांग एसिड कहने का मतलब ये है कि वह एसिड को जब पानी में घोला जाएगा तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। अब आयोनाइज्ड का कहने का मतलब क्या है? ठीक है, हम एक बात तो समझ में आ गए, पहले तो नया नया टर्म ही जोड़े जा रहे हो, है ना? अरे कोई नहीं, नया टर्म के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना? एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, इस कहने का मतलब ये है कि यदि हम HCl को, ठीक है, क्या करें? यदि हम HCl को, इस HCl को वाटर में घोलते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में अगर 100% टूट जाए तो इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसी का कहने का मतलब है कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में भी आ गया कि कंप्लीटली आयनाइज्ड करने का मतलब ये है कि वो 100% अपने कंपोनेंट यानी कि H प्लस और Cl माइनस में टूट जाए तो उसे हम लोग कंप्लीटली आयनाइज्ड कहेंगे। पार्शियल आयनाइज्ड करने का मतलब क्या है? ये हमारा दो एग्जांपल है वीक एसिड का, और ये जो होते हैं पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं इनटू द वाटर। जब एसिटिक एसिड को वाटर में घोला जाता है तो यह एक पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, यानी कि ये H प्लस और CH3 COO माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। और ये जो होगा बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 5% 10% के फॉर्म में टूटेगा, बाकी जो है इधर ही रहेंगे। तो हम इसे कहते हैं पार्शियली आयोनाइज्ड, और जिसका मतलब है कि यह एक वीक एसिड है। उसका एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास
H2CO3 जो कि अभी हमने बात की थी कि कार्बोनिक एसिड, ये वाला, ये रहा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों जो है एग्जाम्पल है वीक एसिड के, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।